हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो है इस प्रश्नावली के बारे में हम सामान्य जैसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो है मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। इसका जो कोण बी है वो समकोण है। अब देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर जो होती है समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। यानी कि यहाँ पर जो ऐसी भुजा है वो है कर्ण, और नीचे वाली जो ए बी भुजा है वो है आधार, और बी सी जो भुजा है यहाँ पर है लंब। समकोण त्रिभुज में एक बात ध्यान रखनी है कि जो कर्ण जो भुजा होती है वो जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लंब और आधार की जो स्थिति कोण के अनुसार बदलती रहेगी, लेकिन कर्ण हमेशा जो है 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाला ही रहेगा। कर्ण जो निश्चित रहेगा, लेकिन लंब और आधार की स्थिति बदलती रहेगी कोण के अनुसार। तो दोस्तों, इसको जो हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो, मैं ले रहा हूँ साइन ए। देखो, साइन ए का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटावा कर्ण। दोस्तों, यहाँ पर देखो, लंब और जो आधार है वो जो है यहाँ पर कोण आया ए, इसके अनुसार जो है डिसाइड होंगे कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। तो इसके लिए जो है हमें चित्र ए बी सी के अंदर देखना कि ए कहाँ है। देखो, ए कोण यहाँ पर दे रखा है। इस ए कोण के सामने वाली हमेशा क्या होती है? लंब होती है, और दूसरी वाली आधार होती है। यहाँ पर जो है लंब आ जाएगा यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर जो कर्ण है वो आ जाएगा ए सी। दोस्तों देखो, पहले तो हमने यहाँ पर ए लिया था, अब की बार आ गया हमारे पास सी। तो अब जो है सी के अनुसार जो है लंब और आधार हमें लेने हैं। अब की बार देखो, कोण सी के सामने वाली यहाँ पर ए बी लंब हो जाएगी, और बी सी यहाँ पर आधार हो जाएगी। तो ऊपर में जो है लंब की जगह ए बी उतार दूंगा, और जो है कर्ण की जगह ए सी उतार दूंगा। तो दोस्तों, मैंने जो अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको जो है लंब और आधार निर्धारित करना आ गया होगा। अगर जो है ए और सी की जगह थीटा कोण आ जाए तो आप ए और सी दोनों कोणों में से थीटा कोई से भी कोण को आप मान सकते हो। इस प्रकार से जो है आपको इस प्रश्नावली को आसानी से हल करना है। तो दोस्तों, ये प्रश्नावली करने से पहले इसके जो सारे सूत्र है वो देख ले। इन सूत्रों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, देखो, हम प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज ए बी सी। इसके अंदर जो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो बी सी आपको है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से देख लूँगा। देखो, पाइथागोरस जो प्रमेय कहती है वो कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। देखो, कर्ण क्या है? कर्ण जो हमेशा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं। तो ए सी जो है यहाँ पर कर्ण हो जाएगी, और आधार जो है नीचे वाली भुजा ए बी जो है यहाँ पर आधार हो जाएगी, और प्लस लंब जो है बी सी यहाँ पर, तो बी सी का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो, ए सी का मान हमें ज्ञात करना, तो मैं ए सी उतार कर इसका स्क्वायर कर दूंगा, और ए बी का जो मान है आपको देर का 24 सेंटीमीटर, तो 24 का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, प्लस और बी सी का मान आपको देर का 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। ए सी स्क्वायर और 24 का यदि मैं वर्ग करूँगा, 24 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएंगे 576, प्लस और 7 का यदि मैं वर्ग करूँगा तो मेरे पास आएंगे 49। अब आगे जो है मैं ए सी का स्क्वायर करके बराबर, अब 576 और 49 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 625। अब देखो, ए सी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये अनरूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अनरूट बन जाएगा, और अनरूट की संख्या हमेशा प्लस माइनस में होती है, तो मैं प्लस माइनस में अनरूट 625 कर दूंगा। ए सी, अब जो है मैं 625 का जो है यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात कर लूँगा। वर्गमूल होंगे 25, और ये 25 जो प्लस माइनस में आएगा। अब जो है ए सी, जो त्रिभुज की ए सी जो भुजा है वो जो है 25 सेंटीमीटर में लेंगे, यानी कि पॉजिटिव रहेगी भुजा, तो मैं 25 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लूँगा। अब देखो, हम जो है प्रश्न नंबर 1 का जो पहला कह रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ पर जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। अब जो है मैं साइन ए ज्ञात कर लूँगा, और साइन ए का जो सूत्र होता है लाल कक्का से मैं उतार लूँगा, लंब बटावा कर्ण होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखो, साइन ए यहाँ पर जो थीटा जो कोण दे रखा है वो ए दे रखा है, और कोण ए के जो सामने वाली भुजा यानी कि थीटा जो कोण दे रखा होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर लंब कौन सी है? ए के सामने वाली बी सी जो यहाँ पर लंब हो जाएगी, वो कर्ण हमेशा एक ही रहती है, ए सी, यानी कि बी सी बटा ए सी निकाल तार दिया मैंने यहाँ पे। अब जो बी सी का जो मान दे रखा है वो दे रखा 7 सेंटीमीटर, और नीचे ए सी का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि साइन ए का जो मान है हमारे पास वो आया 7/25। अब देखो, कोस ए का मान ज्ञात कर लूँगा। कोस ए का जो सूत्र होता है वह लाल कक्का से मैं उतार लूँगा, आधार बटावा यहाँ पर कर्ण बराबर। अब देखो, यहाँ पर जो कोस ए, कौन सा ए है?
तो ए के सामने वाली हमेशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी सी तो लंब हो जाएगी और नीचे वाली जो भुजा ए बी जो है वो आधार है। तो ए बी जो है यहाँ पर आधार उतार लूँगा मैं, ए बी आधार हो गई और कर्ण हमेशा एक ही रहती है, ए सी 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा ए सी उतार दिया मैंने। यहाँ पर जो ए बी का मान है वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और जो ए सी का मान जो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कोस ए का जो मान है हमारे पास 24/25। अब जो दूसरे का पहला जो है साइन सी। अब देखो साइन सी, साइन का सूत्र होता है वो ले लूँगा मैं लाल कका से, लंब बटावा कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि पहले तो कोण था ए, लेकिन अब की बार कोण जो थीटा कोण आया वो आया सी। तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी और उधर वाली आधार होगी, यानी कि यहाँ पर लंब जो है वो ए बी होगी, क्योंकि सी के सामने कौन सी भुजा ए बी। तो यहाँ पर लंब ए बी ले रहा हूँ मैं और कर्ण हमेशा एक ही रहती है 90 डिग्री, सामने वाली वो हो जाएगी ए सी। और ए बी का जो मान दे रखा आपको वो दे रखा 24 और ए सी का मान जो दे रखा आपको 25, यानी कि साइन सी का जो मान आएगा वो आएगा 24/25। अब दूसरे का जो कोस सी का मान ज्ञात करना है। कोस का जो सूत्र होता है हम जानते हैं लाल कक्का से, वो होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पर आधार कौन सा है, वो कर्ण कौन सा है। देखो सी के सामने वाला हमेशा क्या होगा, थीटा के कोण के सामने वाले हमेशा लंब होगी, तो इसके अंदर जो आधार हो जाएगी वो हो जाएगी बी सी, यानी कि मैं बी सी यहाँ पर उतार लूँगा, बी सी और कर्ण एक ही रहेगी, वो रहेगी ए सी, यानी कि आधार यहाँ पर बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। बराबर बी सी का मान जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 और ए सी का जो मान आया है यहाँ पर कर्ण का मान है 25, यानी कि को सी का जो मान आया वो आया आपके पास 7/25। जो है प्रश्न नंबर 2, टेन पी माइनस कोटार का मान ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, इसमें क्यू जो है समकोण है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्यू आर ज्ञात कर लूँगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण जो होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो मैं यहाँ पर पी आर का स्क्वायर कर दूंगा और आधार नीचे वाली भुजा होती है तो क्यू आर का स्क्वायर कर दूंगा और लंब जो है यहाँ पर है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो पी आर का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा और क्यू आर हमें ज्ञात करनी है तो क्यू आर का स्क्वायर कर लूँगा प्लस पी क्यू का मान दे रखा है 12, तो 12 का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। 13 का जो स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएंगे 169 और क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का यदि मैं वर्ग करूँगा तो वो आएगा 144। अब देखो 169 144 इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे, ये माइनस के, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो 169 में से 144 जाएंगे मेरे पास बचेंगे 25। अब इधर जो है मैं क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो क्यू आर बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, अंडर रूट का, और अंडर रूट की संख्या हमेशा होती है प्लस माइनस के, तो अंडर रूट का 25 मेरे पास आएंगी। अब जो है क्यू आर बराबर अगर 25 का मैं वर्ग मूल निकालूंगा तो मेरे पास आएंगे प्लस माइनस के 5 और भुजा का मान हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ पर क्यू आर का मान जो आया वो आया प्लस के 5 सेंटीमीटर। अब जो है हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली है। अब जो है मैं टेन पी माइनस कोटार का मान ज्ञात कर लूँगा। अब जो सबसे पहले मैं टेन पी माइनस कोटार को नीचे उतार लूँगा, टेन पी माइनस कोटार। अब जो इनके सूत्र लिख लूँगा, देखो टेन का सूत्र लिख लूँगा मैं लाल कक्का से। टेन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा यहाँ पर आधार माइनस का, और कोट का जो सूत्र उतार लूँगा लाल कक्का से, उसका सूत्र होता है आधार बटा यहाँ पर लंब हो जाएगा। देखो टेन पी यानी कि यहाँ पर कोण थीटा जो है वो पी है, तो पी के सामने वाली क्यू आर जो है वो लंब होगी और पी क्यू यहाँ पर आधार हो जाएगी, तो लंब की जगह उतार दूंगा मैं क्यू आर और आधार की जगह उतार दूंगा पी क्यू। और कोट आर के अंदर जो आर थीटा, तो आर के सामने वाली पी क्यू लंब हो जाएगी और क्यू आर जो यहाँ पर आधार हो जाएगी, तो मैं आधार की जगह उतार दूंगा क्यू आर और लंब की जगह जो है मैं उतार दूंगा पी क्यू। इस प्रकार से आपको जो है थीटा के अनुसार जो है लंब और आधार को डिसाइड करना है। अब देखो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान दे रखा है यहाँ पर 5, तो क्यू आर की जगह मैं उतार दूंगा 5 और पी क्यू को जगह उतार दिया मैंने 12, और इधर जो है क्यू आर की जगह उतार दिया मैंने 5 और पी क्यू की जगह उतार दिया 12। अब 5/12 में से 5/12 गया तो मेरे जो है टेन पी माइनस कोटार का जो मान आया वो आया मेरे पास यहाँ पर 0। अब देखो प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो इस प्रश्न में हमें दिया क्या है, दिया है साइन ए बराबर हमें दे रखा है 3/4। अब जो है मैं लाल कक्का से जो है साइन ए का सूत्र लिख लूँगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटावा कर्ण। अब देखो लंब का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3 और यहाँ पर जो कर्ण का मान दे रखा है वो हमें दे रखा है 4। अब एक समकोण त्रिभुज बना लूँगा यहाँ पर ए बी और सी। यहाँ पर जो समकोण है त्रिभुज का वो है कोण बी। अब कोण बी के जहाँ सामने वाली भुजा होगी ए सी, वो हो जाएगी यहाँ पर कर्ण। अब देखो लंब हमें दे रखा है 3, तो बी सी जो लंब है इसकी तो 3 आ जाएगी और कर्ण का मान यहाँ पर दे रखा है 4, तो 4 हमारे पास आ गया।
अब देखो समकोण त्रिभुज के जो आधार है ए बी वो हमें अभी ज्ञात नहीं है, तो ये जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर मैं लिख दूंगा, और आधार क्या है, आधार है बी जो हमें ज्ञात करनी है, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, प्लस लंब क्या है, लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो ए सी का मान है, ए सी का मान जो है वो 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा, बराबर ए बी हमें ज्ञात करनी है, तो ए बी का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस बी सी हमें दे रखी है 3, तो 3 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब आगे देखो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास प्राप्त होंगे यहाँ पर 16, 4 का स्क्वायर किया था 16, और ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दूंगा, और 3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 9 प्राप्त यहाँ पर होंगे। अब देखो 16, 9 इधर प्लस का, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 9, बराबर आ जाएगा मेरे पास ए बी स्क्वायर। अब देखो 16 में से 9 गए तो मेरे पास बचेंगे 7, बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा 7 के ऊपर, तो ये अंडरूट बन जाएगा, यानी अंडरूट की संख्या हमेशा प्लस माइनस में होती है, प्लस माइनस का अंडरूट 7 मेरे पास आ गया, यानी कि ए बी बराबर जो है प्लस का अंडरूट 7 मेरे पास यहाँ पर मैंने प्राप्त कर लिया। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात कर ली है। अब जो है हम कोस ए और टेन ए का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले जो है मैं कोस ए का सूत्र लगाऊंगा लाल कक्का से, यानी कि कोस ए बराबर जो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर लाल कक्का से जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटावा कर्ण। अब देखो यहाँ पर जो थीटा कोण है वो ए, तो ए के जो सामने वाली भुजा बी सी है वो लंब हो जाएगी, और नीचे वाली ए बी जो है वो हो जाएगी यहाँ पर आधार, तो आधार है यहाँ पर ए बी, तो मैं ए बी लिख दूंगा आधार की जगह, और बी सी यहाँ पर कर्ण जो है वो ए सी, तो मैं ए सी यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो ए बी का जो मान है आपको दे रखा है अंडर रूट 7, तो ए बी की जगह मैं लिख दूंगा अंडर रूट का 7, और ए सी जो है यहाँ पर 4 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4, यानी कि कोस ए का जो मान आया वो आया अंडर रूट 7 बटावा 4। अब टेने का सूत्र लिख लूँगा, टेने का लाल कक्का जो सूत्र लिखूंगा वो हो जाएगा मेरे पास लंब बटावा यहाँ पर आधार। अब देखो थीटा कोण कौन सा ए है, तो ए के अनुसार लेंगे लंब और आधार, ए के सामने वाली क्या हो जाएगी बी सी लंब, और आधार क्या हो जाएगी ए बी, तो ए बी मेरे पास यहाँ पर आधार हो जाएगी। तो देखो लंब क्या है यहाँ पे, लंब है बी सी, तो मैं लंब की जगह उतार दूंगा बी सी, और आधार क्या, आधार है ए बी, तो ए बी उतार दूंगा आधार की जगह, बराबर यहाँ पर देखो बी सी का मान क्या 3, और आधार क्या है ए बी, तो ए बी का मान अंडर रूट 7, तो यहाँ पर जो टेन का जो मान आया मेरे पास वो आया 3 बटावा अंडर रूट के 7। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसके अंदर जो है हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8 हमें यहाँ पर दे रखा है। अब देखो ये कोट ए के गुणा में है 15 इधर, अब ये गुणा की संख्या इधर जाके 8 के भाग में चली जाएगी, यानी कि कोट ए बराबर हो जाएगा मेरे पास 8 बटावा 15। अब जो है लाल कक्का से मैं जो है कोट ए का यहाँ पर सूत्र लिख लूँगा, आधार बटावा होता है लंब, बराबर 8 बटा 15 मैं यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है आधार का मान जो आया वो आया 8, और लंब का जो मान आया मेरे पास आया 15। अब जो है मैं एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लूँगा, इस समकोण त्रिभुज को नाम दे दूंगा ए बी और सी। यहाँ पर जो कोण बी है वो है समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। यहाँ पर जो ए बी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आधार का मान 8, और लंब का जो मान है बी सी जो लंब है यहाँ पर उसका मान दे रखा है 15। अब देखो यहाँ पर जो है कर्ण जो है अज्ञात है, यानी ज्ञात करनी है हमें, कर्ण जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण जो होते हैं समकोण के सामने वाली भुजा, यानी कि ए सी है यहाँ पर कर्ण, तो ए सी का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। आधार कौन सी है, आधार नीचे वाले ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दूंगा, और लंब है बी सी, तो बी सी का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब दोस्तों देखो ए सी का मान जो है हमें ज्ञात करना है, तो ए सी का स्क्वायर कर दूंगा, बराबर ए बी का मान दे रखा 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, प्लस बी सी का मान दे रखा 15, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पर मैं कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का जो मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 64, 8 का वर्ग करने पर आया मेरे पास 64, प्लस और आगे जाते 15 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो आएगा मेरे पास 225। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर, अब 64 प्लस और 225 को मैं जोड़ूंगा
तो मेरे पास प्राप्त होंगे 289। अब देखो AC का स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगी अंडर की संख्या, और अंडर की संख्या हमेशा होती है प्लस माइनस में, तो अंडर का हो जाएगा मेरे पास 289। अब देखो 289 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो AC बराबर आएगा मेरे पास 17, यानी कि 289 का वर्गमूल आ गया मेरे पास 17, यानी कि AC यानी कर्ण का जो मान प्राप्त हुआ हमें वो हुआ 17। अब जो है हमने ABC की जो है तीसरी भुजा यानी कर्ण भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब जो है त्रिभुज की हमें तीन भुजाएं ज्ञात है। अब जो है मैं आसानी से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लूँगा। देखो साइन ए का जो सूत्र होता है ललका से मैं ले लूँगा लंब बटा भा यहाँ पर कर्ण। अब देखो कोण कौन सा है, यहाँ पर ए कोण दे रखा है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा यहाँ पर हो जाएगी लंब, यानी कि BC हो जाएगी यहाँ पर लंब, और AC यहाँ पर कर्ण रहेगी, और AB जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आधार हो जाएगी। अब देखो लंब की जगह मैं क्या उतार दूंगा BC, और कर्ण जो है AC है ही, तो AC की जगह AC उतार दूंगा। अब देखो BC का मान दे रखा 15 और AC का मान यहाँ पर दे रखा 17, तो साइन ए का मान जो है वो आया 15/17। अब देखो सेक ए का जो सूत्र होता है ललका से मैं ले लूँगा कर्ण बटावा यहाँ पर हो जाएगा आधार। अब ए के अनुसार लूँगा, ए के अनुसार जो है BC जो लंब हो जाएगी AB आधार हो जाएगी, तो कर्ण है AC और आधार कौन सी हो AB। अब जो AC का मान यहाँ पर उतार लूँगा मैं, AC का मान हो जाएगा 17 और AB का मान यहाँ पर हो जाएगा 8, तो सेक का मान जो है वो आया 17/8। इस प्रकार से जो है आपको मान ज्ञात करने हैं। देखो प्रश्न 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसके लिए एक त्रिभुज बना लिया मैंने ABC, इसका जो कोण B है वो समकोण है। देखो दिया क्या है, हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हमें यहाँ पर दे रखा है। अब जो है मैं लाल कक्का से जो है सेक थीटा का सूत्र यहाँ पर लिख लूँगा। सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटावा आधार, बराबर में रख लूँगा 13/12। यहाँ पर देखो कर्ण का मान जो है वो आ गया 13 और आधार का मान जो आ गया 12। अब देखो चित्र के अंदर रख लूँगा मैं, यहाँ पर कर्ण का मान 13 रख लूँगा और आधार का मान जो है यहाँ पर मैंने 12 रख लिया। अब देखो लंब जो है BC हमें ज्ञात करनी है, वो ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगी लंब स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर बरा AC कर्ण है यहाँ पर, तो AC उतार दी मैंने, बराबर आधार जो है यहाँ पर AB है तो AB का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस और लंब जो है यहाँ पर BC है तो BC का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो AC का मान जो दे रखा मैं दे रखा 13 का स्क्वायर कर दूंगा, और AB का मान जो हमें दे रखा है 12, तो मैं यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, और BC हमें ज्ञात करनी है तो BC का BC में यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 169, बराबर 12 का जो स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 100 यहाँ पर 44, प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। अब देखो 169 के पास जाएगा 144, यानी 144 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 में यहाँ पर उतार दूंगा। अब बराबर में बचेगा हमारे पास यहाँ पर BC का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अब जो है हमें 169 में से जो है 144 घटाएंगे, 169 में से 144 जाएंगे बचेंगे 25 मेरे पास, बराबर लिख दूंगा मैं BC का यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट का हो जाएगा, यानी कि BC बराबर अंडर रूट का 25 आ जाएगा, और अंडर रूट की संख्या हमेशा किस में होती है प्लस माइनस के अंदर, तो मैं उतार दूंगा इधर अंडर रूट का 25। अब जो 25 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास जो आएगा संख्या, यानी कि BC बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5, यानी कि BC का जो मान आया मेरे पास वो आया 5 सेंटीमीटर। अब मैं उतार दूंगा वहाँ पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जो है हमें त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है। अब जो है मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लूँगा। देखो सबसे पहले जो है मैं साइन थीटा का मान निकालूंगा। साइन थीटा का जो सूत्र होता है मैं लाल कक्का से ले लूँगा, लंब बटावा कर्ण होता है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं थीटा ए को मान रहा हूँ, कोण ए को जो है थीटा मान रहा हूँ, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और उसके दूसरी जो भुजा है वो हो जाएगी आधार, और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब है वो है BC, तो मैं BC की लंब जो है 5 है तो 5 उतार दिया मैंने BC का मान, और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर के 13 में 5/13 में लिख दिया डायरेक्ट। अब कोस थीटा का जो सूत्र लिखूंगा मैं ललका से, आधार बटा कर्ण होता है, बराबर। अब देखो थीटा कौन सा ए कोण है, तो ए के सामने वाली क्या हो जाएगी लंब, और नीचे वाली क्या हो जाएगी आधार। तो यहाँ पर जो AB आधार है तो AB का मान लिख दूंगा मैं आधार की जगह, आधार हो गया 12, और कर्ण जो हमेशा निश्चित होती है AC, यानी कि इसका मान होता है 13, तो 12/13 आया कोस थीटा का मान। अब देखो टेन थीटा का सूत्र लिख लूँगा मैं लाल कक्का से, लंब बटावा
यहाँ पर होता है आधार। अब देखो थीटा कौन कौन सा ए है, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगी लंब, यानी कि लंब हुई बी सी यहाँ पर। तो मैं लंब की जगह जो है बी सी का मान यहाँ पर लिख दूंगा, और बी सी का जो मान है हमारे पास कितना है 5, तो लंब की जगह लिख दिया 5, और आधार जो है यहाँ पर क्या है ए बी, यानी कि 12 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर लूँगा, कोसेक थीटा का सूत्र लिख लूँगा मैं लाल कक्का से। कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा यहाँ पर लंब। अब देखो कर्ण जो होती है हमेशा निश्चित होती है समकोण, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलता है कर्ण बोलता है। और कर्ण यहाँ पर एसी है, एसी का मान जो यहाँ पर कितना है 13 है, तो कर्ण की जगह मैं उतार दूंगा 13 बटावा, और लंब क्या है लंब थीटा के सामने वाली यानी बीसी, तो बीसी का मान उतार दूंगा 5 लंब की जगह। अब उतारूंगा कोट थीटा। हम जो कोट थीटा का जो मान आएगा सूत्र होता है हल्का से लिख लूंगा मैं आधार बटा लंब। आधार क्या है यहाँ पर देखो थीटा ए के सामने वाला लंब, तो आधार यहाँ पर है ए बी, तो ए बी भुजा का मान लिख दूंगा मैं यहाँ पर आधार की जगह। तो ए बी का मान जो दे रखा है आपको दे रखा है 12, तो आधार की जगह मैं उतार दूंगा 12, और लंब जो दे रखा है वो दे रखा है 20 यानी कि 5 में यहाँ पर उतार दूंगा। तो ये जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। प्रश्न 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी, इसके अंदर जो कोण सी है वो समकोण है। देखो दिया क्या है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। देखो इस त्रिभुज के अंदर आपको कोण ए और कोण बी को न्यून कोण ही लेना है, और कोण सी को क्या लेना है समकोण लेना है। और आगे दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी यहाँ पर आपको दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है आपको कोण ए बराबर है कोण बी के, ये सिद्ध करके आपको बताना है। तो हमें जो है उपपत्ति में लिख लूंगा, हमें दे रखा है उसकी सहायता से मैं ये सिद्ध करूंगा। देखो दे के आ रखा है कोस ए बराबर कोस बी हमें दे रखा है। अब देखो लाल कक्का से मैं कोस ए का सूत्र ले लूंगा, आधार बटावा कर्ण होता है, और यहाँ पर भी कोस का जो सूत्र होता है वो आधार बटा कर्ण ही होता है। अब देखो यहाँ पर जो कोण है ए और बी ये अलग अलग है, आपको सूत्र एक ही लगाना है। अब जो है ए और बी के अनुसार जो है आपको जो है यहाँ पर आधार और कर्ण लेना है। देखो कोस ए के सामने वाला लंब हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है आधार कौन सी होगी ए सी, तो मैंने आधार की जगह ले लिया यहाँ पर ए सी। और कर्ण क्या है कर्ण हमेशा एक ही रहती है ए बी, यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा ए बी, तो मैंने कर्ण की जगह ले लिया यहाँ पर ए बी। अब बराबर रख लिख के अब देखो आगे कोस बी, यहाँ पर कोण बी है तो कोण बी के अनुसार मैं आधार और लंब लूंगा, तो कोण बी के सामने वाले ए सी तो यहाँ पर लंब हो जाएगी, और बी सी यहाँ पर आधार होगी, यानी कि मैं आधार की जगह उतार दिया बी सी यहाँ पर। अब कर्ण कर्ण हमेशा एक ही होती है समकोण के सामने वाली भुजा ए बी, तो मैंने यहाँ पर ए बी उतार दी। अब ए देखो दोनों के बटे में ए बी है, तो मैं ए बी से ए बी को यहाँ पर काट दूंगा। अब बचा ए सी बराबर मेरे पास बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर आई। अब देखो इन दोनों भुजाओं के जो समकोण है वो भी बराबर होंगे। देखो ए सी का जो समकोण है कोण बी है, और बी सी का जो समकोण है वो है कोण ए, तो कोण बी और कोण ए यहाँ पर जो है दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको करना है। अब जो देखो प्रश्न नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो आपको जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा जो है कोट स्क्वायर थीटा का जो मान निकालना है। देखो दिया क्या है हमें कोट थीटा बराबर हमें दे रखा है 7/8 यहाँ पर 8। अब देखो लाल कक्का से जो मैं कोट थीटा का सूत्र लिख लूँगा, जो कोट थीटा का सूत्र होता है वो होता है आधार बटावा यहाँ पर हो जाएगा लंब। अब देखो मैं आधार बटा लंब को जो है 7/8 के बराबर यहाँ पर रख दूंगा, क्योंकि दोनों कोट थीटा के बराबर है। अब देखो जो हमें आधार जो प्राप्त हुआ वो हुआ 7, और लंब जो प्राप्त हुआ हमें वो हो गया 8 प्राप्त। अब देखो कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो यहाँ पर कर्ण ऐसे ज्ञात कर लेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पर होती है लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है कर्ण हमें ज्ञात करनी है समकोण के सामने वाली भुजा ए सी हमें ज्ञात करनी है ए सी स्क्वायर बराबर आधार की जगह मैं उतार दूंगा ए बी स्क्वायर प्लस और लंब की जगह उतार दूंगा मैं बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो मैं वापस ये उतार दूंगा ए सी का स्क्वायर, और ए बी का मान हमें दे रखा है 7, तो मैं उतार दूंगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस और बी सी का जो मान है वो 8 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 49, और 8 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास प्राप्त होंगे 64 यहाँ पर। अब देखो ए सी का स्क्वायर
यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 49 और 64 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास प्राप्त होंगे 113। अब देखो ये स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर है, उधर जाके ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि AC बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के 113 मेरे पास प्राप्त होंगे। यानी कि AC का मान जो आया वो आया अंडर रूट का 113। AC बराबर 100 अंडर रूट के 113 में यहाँ पर उतार दूंगा। AC बराबर आ गया मेरे पास अंडर रूट के 113। अब जो है आगे कर लूँगा 7वें का मैं पहला। देखो पहला जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका जो है हमें मान निकालना है। तो देखो मैं 1 प्लस और यहाँ पर लाल का सहायता से साइन थीटा का सूत्र लिख लूँगा। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटावा यहाँ पर कर्ण। इसी प्रकार मैं आगे कर लूँगा। आगे जो है कोष्टक लगा के मैं 1 माइनस और साइन थीटा का सूत्र हुआ ये का ये लिख लूँगा लंब बटावा यहाँ पर लिख दूँगा कर्ण। वापस कोष्टक में बंद कर दूंगा इसको। अब बटेवे के अंदर जो है नीचे जो है कोष्टक लगा के 1 प्लस और लाल कक्का की सहायता से यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र लिख लूँगा आधार बटावा यहाँ पर हो जाएगा कर्ण। और इसी प्रकार आगे कोष्टक बंद करके मैं जो है 1 माइनस आगे जो है कोस थीटा का सूत्र लिख लूँगा आधार बटावा यहाँ पर कर्ण। इस प्रकार से आपको जो है ये सूत्र लिख लेना है। अब आगे जो है चित्र की सहायता से जो है मैं यहाँ पर मान रख लूँगा। देखो कोष्टक 1 प्लस और देखो साइन थीटा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब का मान लिखा उतार लूँगा मैं 8 और कर्ण जो है अंडर रूट 113 है तो मैं कर्ण की जगह उतार दिया अंडर रूट 113। वापस इसी तरीके से 1 यहाँ पर माइनस और थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब उतार दूंगा और कर्ण जो है समकोण के सामने वाला होता है तो अंडर रूट 113 में यहाँ पर उतार लूँगा। अब जो है बटे हुए के अंदर लिख लूँगा मैं यहाँ पर कोष्टक 1 प्लस और आधार का मान जो है वहाँ पर दे रखा है 7 और कर्ण का मान जो है अंडर रूट का 113 है तो मैं कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब जो देखो वापस कोष्टक में बंद करके मैं 1 माइनस आधार का मान जो है आपको दे रखा है 7 तो 7 उतार दूंगा और कर्ण का मान दे रखा है अंडर रूट के 113 और वापस मैं कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब ये देखो मैं कोष्टक के अंदर जो 1 प्लस 8 बटा अंडर रूट 113 इसको जो है मैं ले से लेके जो है हल कर लूँगा। ले से लेके हट लिया तो मेरे पास आया यहाँ पर अंडर रूट 113 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे में अंडर रूट 113। अब आगे इसी प्रकार से अगले वाले कोष्टक को मैं हल कर लूँगा ले से लेके। अब इसको हल करूँगा तो मेरे पास अंडर रूट 113 जो ले से आ गया। अब आगे हल करूँगा तो मैं देखो अंडर रूट 113 और माइनस के मेरे पास आ जाएंगे 8, यानी कि ऊपर वाले दोनों कोष्टक मैंने जो है हल कर लिए। अब नीचे बटे हुए के अंदर दोनों कोष्टक हल कर लूँगा। तो इसी प्रकार मैं हल करूँगा कोष्टक 1 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113 को जो है मैं हल करूँगा तो मेरे पास आएंगे अंडर रूट 113 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113। तो पहले कोष्टक को मैंने हल कर लिया, दूसरे कोष्टक को हम हल करेंगे तो मेरे पास आएंगे अंडर रूट 113 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 मेरे पास यहाँ पर प्राप्त होंगे। नीचे लिख दूंगा मैं अंडर रूट के 113 बटे हुए के अंदर क्योंकि ये जो है ले से आया था। अब जो है मैं इसको आगे हल कर लूँगा। अब देखो ऊपर जो है अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि इसमें जो सरस में का लग रही है वो लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब नीचे अंडर रूट 113 अंडर रूट 113 को मैंने गुणा कर दिया तो मेरे पास है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखो नीचे भी वही सरस में का लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। देखो अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आया और नीचे जो अंडर रूट 113 को मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। अब जो है मैं अंडर रूट 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113 स्क्वायर को यहाँ पर काट दूंगा तो मेरे पास बचेगा। देखो अंडर रूट 113 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 113 माइनस 8 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 64 बटे हुए में। वहाँ पर जो अंडर रूट 113 का स्क्वायर कट गया और नीचे बचेगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर किया तो मेरे 113 आया और 7 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर गुण 50। अब बराबर लगा के जो है 113 में से मैं जो है 64 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे गुण 50 और 113 में से मैं गुण 50 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे 64, यानी कि गुण 50 बटावा 64 मेरे पास यहाँ पर हल प्राप्त हुआ। अब जो है दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं कोष्टक लगा के जो है कोट थीटा का जो है लाल कक्का से यहाँ पर सूत्र लिख लूँगा। कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा लंब और आधार बटा लंब का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि कोट स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर बराबर। अब जो है चित्र की सहायता से मैं आधार का यहाँ पर मान लूँगा। आधार जो है चित्र के अंदर AB है और लंब जो है यहाँ पर BC है तो मैंने AB बटा BC यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कोष्टक लगा कर AB का मान क्या दे रखा है चित्र के अंदर AB का मान दे रखा है आपको 7 और BC का मान जो दे रखा है वो 8। अब दोनों का मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा वर्ग कर लूँगा, यानी कि स्क्वायर कर लूँगा। 7 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 49 और 8 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे
64। ये जो है 49/64, इसका भी हमें हल प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न कर लेंगे। देखो प्रश्न नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये हमें देख के बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो दिया क्या है हमें, 3 कोट ए बराबर हमें दे रखा है 4। अब देखो 3 कोट ए के उधर गुणा में इधर जाते भाग में हो जाएगा, यानी कि कोट ए बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4 बटावा यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखो लाल कक्का से मैं कोटे का सूत्र लिख लूँगा। कोटे का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटावा लंब, बराबर रख दूंगा मैं यहाँ पर 4 बटावा 3 के। अब जो यहाँ पर जो आधार का मान आया वो 4 और लंब का मान आ गया मेरे पास 3। अब जो है मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लूँगा। ए बी, कोण बी यहाँ पर समकोण है, और सी, ये बी सी मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर आधार 4 दे रखा है तो ए बी 4 ले लूँगा मैं, और लंब जो 3 है तो 3 ले लूँगा। अब देखो यहाँ पर ऐसी कर्ण हमें ज्ञात करनी है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण हमें ज्ञात करनी है, यानी कि मैं ऐसी स्क्वायर कर दूंगा प्लस बराबर आधार जो हमें दे रखा है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दूंगा, और लंब जो है यहाँ पर दे रखा है बी सी, तो बी सी का मैं स्क्वायर कर दूंगा। ए सी हमें ज्ञात करनी है, ए सी की ऐसे रख दूंगा मैं ए सी का स्क्वायर, और ए बी का मान जो है हमें 4 दे रखा है तो मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और बी सी का मान दे रखा है 3, तो मैं 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर मेरे पास आ जाएगा 4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 16, और 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो प्लस 9 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर हमारे पास 16 और 9 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 25। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट का 25 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो बराबर रखे मैं 25 का वर्गमूल निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर ए सी बराबर आ जाएंगे प्लस माइनस का 5। अब देखो ए सी का मान हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ 5, तो मैं ए सी लिख दूंगा यहाँ पर 5। अब जो है मैं जो है इनको दोनों को जो है बराबर सिद्ध कर लेता हूँ कि बराबर है या नहीं। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर दे रखा है, तो मैं 1 माइनस लगा के 10 का सूत्र लगा लूँगा, लंब बटा आधार का स्क्वायर कर दूँगा। और वैसे ही जो है नीचे 1 प्लस 10 का जो सूत्र लिख लूँगा, लंब बटा आधार लगा के इसका स्क्वायर कर दूँगा। अब इधर देखो बराबर बराबर का चिन्ह लगा के मैं यहाँ पर लाल कक्का की सहायता से कोस का सूत्र लूँगा। देखो कोस का सूत्र जो होता है वो होता है आधार बटा यहाँ पर कर्ण। अब देखो माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, और साइन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटावा यहाँ पर कर्ण लगा दूंगा, और उसका स्क्वायर कर दूंगा, लंब बटावा यहाँ पर कर्ण लगा दूंगा। अब जो है आगे मैं इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस कोष्टक लगा के मैं जो है लंब उतार लूँगा। जो लंब का जो मान है वो है बी सी, जो चित्र में देख कर देखो बी सी है लंब, और आधार जो है आपको दे रखा है ए बी, एक स्क्वायर कर दूंगा, और बटे हुए में 1 प्लस, और लंब जो आपको दे रखा है वो दे रखा है बी सी, और आधार जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी, यहाँ पर उतार लूँगा, बराबर लगाऊंगा। अब मैं बराबर का चिन्ह लगा के आधार उतार लूँगा। देखो आधार की जगह आधार, आधार क्या है ए बी बटा, और कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर चित्र में देखो ए सी है, माइनस का चिन्ह लगा के अब आगे वापस में स्क्वायर लगा के लंब उतार दूंगा। लंब जो है यहाँ पर बी सी है, और कर्ण जो है ए सी है, यहाँ पर ए सी उतार दूंगा। अब जो है आगे जो है इसका मान उतार लूँगा मैं, चित्र में देख देख के इनका मान उतार लूँगा। देखो 1 माइनस बी सी का जो मान उतार लूँगा मैं वह है 3, और ए बी का मान दे रखा है 4, तो दोनों का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूँगा। अब देखो बटे में 1 प्लस, अब कोष्टक लगा के बी सी का जो मान दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 3, और ए बी का जो मान दे रखा है वो 4 दे रखा है, स्क्वायर मैं कर दूँगा यहाँ पर बराबर लगा के। अब देखो आगे ए बी का जो मान दे रखा है आपको वो जो चित्र में 4 दे रखा है, तो 4 मैं यहाँ पर उतार दूँगा, बटावा ए सी का जो मान दे रखा है आपको दे रखा है 5, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएंगे, माइनस का चिन्ह, और बी सी का जो मान है वो दे रखा है यहाँ पर 3, तो मैं 3 उतार दूंगा, और ए सी का मान जो है 5 है तो मैं 5 उतार दूंगा। अब जो है मैं इनका वर्ग कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, बटेवा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा के 4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 25, माइनस का 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 25।
अब जो है आगे ले से लेके मैं इसको हल कर लूँगा 1 माइनस 9/16 को। अब देखो आगे जो है, अब जो है इस प्रश्न को आगे हल कर लेता हूँ मैं। देखो 1 माइनस 9/16 को मैं हल करूँगा तो मेरे पास जो ले से आया वो आया 16, और ऊपर जो है मेरे पास आया 16, माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, और मैं जो है वहाँ पर 9 उतार दूँगा। अब जो है बटेवे के अंदर देखो मैं 1 प्लस 9/16 को जो हल करूँगा तो मेरे पास आएगा 16 प्लस 9, और बटेवे के अंदर ऐसे कैसे मेरे पास 16 आ जाएंगे। अब जो है मैं बराबर लगा के इधर वाले 16/25 माइनस 9/25 को भी यहाँ पर हल कर लूँगा। यहाँ पर जो है 25 मेरे पास ले से आया, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 16, और यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह आ जाएगा ऐसे का ऐसे, और 9 मैं यहाँ पर उतार दूँगा। अब जो देखो ऊपर 16 में से मैं 9 घटाऊँगा, 16 में से मैं 9 घटाऊँगा तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर 7। अब बटावा 16, और बटावा 16 और 9 को जोड़ूंगा मेरे पास 25 आ जाएंगे, और नीचे बटे हुए के अंदर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 16। अब बराबर का चिन्ह लगा के मैं लिखूँगा 16 में से 9 गए तो मेरे पास बचेंगे 7, और बटावा 25 आ जाएगा। अब मैं 16 से 16 को कैंसिल कर दूंगा, और नीचे बचेगा मेरे पास 7/25, और इधर बचेगा बराबर में 7/25। इस प्रकार से जो है हमारे पास ये दोनों जो है LHS और RHS दोनों जो है भाग हमारे पास बराबर है। तो आप लिख देना कि हाँ ये दोनों क्या है, बराबर है, LHS बराबर RHS इति सीधम। जो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दे रखा है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यानी कि एक और दूसरी प्रश्न के हमें मान ज्ञात करना है। देखो दिया क्या है, tan A बराबर हमें दे रखा है 1/√3। अब लाल कक्का से मैं tan A का सूत्र ले लूँगा। tan A का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा यहाँ पर आधार। अब इसको बराबर रख दूंगा मैं 1/√3 के। अब आगे जो है मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लूँगा AB, यहाँ पर कोण B जो समकोण है, और C। यहाँ पर जो लंब है वो आया 1 हमारे पास, और जो आधार आया वो आया √3 हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कर्ण हमें ज्ञात करना है AC, तो पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ लगा दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगी लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण जो है यहाँ पर है AC, समकोण के सामने वाली भुजा, AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर जो आधार है वो AB, तो मैं कर दूंगा AB का स्क्वायर, और यहाँ पर जो लंब है वो है BC, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर BC का स्क्वायर। अब देखो AC हमें ज्ञात करनी है, तो मैं AC कैसे उतार दूंगा, AC स्क्वायर। AB का मान जो है यहाँ पर दे रखा है √3, तो मैं √3 का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, और BC जो है वो दे रही है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। देखो AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 3, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ऐसे के ऐसे 1। अब देखो AC का स्क्वायर बराबर मेरे पास जो है 3 को और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4। अब देखो ये स्क्वायर जो उधर जाएगा तो रूट का हो जाएगा, यानी कि मैं लिख दूंगा AC बराबर यहाँ पर ये स्क्वायर उधर गया तो अंडर का हो गया। अंडर की संख्या प्लस माइनस में होती है, तो अंडर मैं लगा दूंगा यहाँ पर 4। अब 4 का अंडर निकालूंगा तो AC बराबर मेरे पास जो AC का मान आया वो आ जाएगा यहाँ पर 2। अब मैं 2 यहाँ पर उतार दूंगा, AC का जो मान आया वो आया मेरे पास यहाँ पर 2। अब जो है AC का मान मैं यहाँ पर उतार दूंगा, ये आया AC का मान 2। अब जो है AC का मान निकालने के बाद जो मैं 90वें प्रश्न का पहला साइन है कोस सी प्लस कोस साइन सी का मान निकाल लूँगा चित्र की सहायता से। देखो मैं साइन 1 का जो सूत्र लगा लूँगा लंब बटावा यहाँ पर कर्ण। अब जो है कोस का सूत्र लगा लूँगा मैं, कोस का सूत्र होता है आधार बटावा यहाँ पर कर्ण। अब आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। कोस ए का सूत्र होता है आधार बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण यहाँ पर लिख लूँगा। अब आगे जो साइन का सूत्र होता है वो होता है लंब बटा यहाँ पर कर्ण लगा लूँगा। यहाँ पर जो है कोण अलग अलग है लेकिन सूत्र एक ही लगेगा यहाँ पर। अब देखो साइन ए यहाँ पर एक के सामने वाली भुजा लंब होगी और दूसरी वाली आधार, तो मैंने BC यहाँ पर लंब ले ली और कर्ण जो है एक ही होती है AC मैंने यहाँ पर ले ली। अब देखो C के अनुसार जो लंब होगी वो होगी AB और आधार होगी BC, तो BC मैंने आधार ले ली और कर्ण एक ही रहती है AC, तो मैंने AC ले ली यहाँ पर।
अब प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद जो है मैं कोस ए के अनुसार जो लंब होगी वो होगी बी सी, आधार होगी ए बी, तो मैं ए बी आधार उतार दूंगा और कर्ण एक ही रहती है ए सी, तो मैं ए सी यहाँ पर कर्ण की जगह उतार दूंगा। और आगे जो है साइन सी, और सी के अनुसार जो लंब होगा वो होगा ए बी और आधार होगा बी सी, तो ए बी में यहाँ पर लंब उतार दूंगा और बी सी यहाँ पर कर्ण जो एक ही रहती है ए सी, तो मैं ए सी यहाँ पर उतार दूंगा। अब जो है इनका मैं मान रख दूंगा आसानी से। अब देखो बी सी का मान जो है 1 दे रखा है तो मैं 1 उतार दूंगा, और ए सी का मान जो है 2 दे रखा है तो मैं यहाँ पर 2 उतार दूंगा। अब देखो अब बी सी का जो मान है वो दे रखा है 1, तो 1 उतार दूंगा, और ए सी का मान जो मेरे पास 2 दे रखा है तो मैं यहाँ पर 2 उतार दूंगा। प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा ऐसे कैसे। और ए बी का जो मान है वो ए बी का मान जो है मेरे पास दे रखा है √3, तो √3 उतार दूंगा, और ए सी का मान दे रखा है मेरे पास 2, तो 2 उतार दूंगा। और ए बी का मान दे रखा है √3, तो √3 उतार दूंगा, और ए सी का मान दे रखा है मेरे पास 2, तो मैं 2 उतार दूंगा। अब जो है दोनों तरफ गुणा कर दूंगा। देखो 1 को 1 से मैं गुणा करूंगा तो 1 आएगा मेरे पास, और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आगे 4, प्लस और √3 को √3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और 2 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास 4 आ गया, बराबर। अब ले से लेकर इनका हल करूँगा, 4 और 4 का ले से लिया 4 आया। अब जो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। देखो अब आगे जो है बराबर 3 और 1 को जोड़ूंगा मेरे पास आ जाएंगे 4, और 4 को ले से आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, तो 1 जो है इसका आंसर आया। अब जो है दूसरा कर लूँगा मैं कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इनका सूत्र लिख लूँगा। कोस का सूत्र लिखूँगा आधार बटा कर्ण, और कोस का सूत्र लिखूँगा वापस आधार बटा कर्ण ही होता है। अब जो है माइनस का चिन्ह लगा के साइन का सूत्र लिख लूँगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और साइन का सूत्र वापस लिख लूँगा वही होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब देखो आगे, देखो ए के अनुसार लूँगा मैं तो ए के अनुसार बी सी लंब हो जाएगी, तो और ए बी आधार हो जाएगी, तो आधार की जगह ए बी ले ली, और कर्ण एक ही रहेगी ए सी, ये ए सी होगी। अब देखो सी कोण के अनुसार जो लंब होगी ए बी, और बी सी आधार होगी, तो बी सी ले लूँगा आधार की जगह में बी सी, और कर्ण जो जाएगी ए की ए सी, ए सी उतार दूंगा कर्ण की जगह। माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। आगे जो है लंब साइन ए कोण के अनुसार बी सी लंब होगी, आधार होगी ए बी, तो मैं लंब बी सी उतार दिया, और ए बी जो ए सी जो है कर्ण हो जाएगी। और सी के अनुसार जो है लंब होगी ए बी और बी सी आधार, तो लंब ए बी और कर्ण जो है ए सी उतार हो जाएगी। अब जो है इनका मान रख लूँगा मैं चित्र में देख कर। अब देखो ए बी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है √3, तो मैं ए बी की जगह √3 उतार दूंगा, बटा ए सी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 2, तो 2 उतार दिया कोष्टक। बी सी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1, तो बी सी की जगह 1 उतार दिया, और ए सी की जगह मेरे पास जो है 2 आ जाएगा, ऐसा का ऐसा। अब माइनस का चिन्ह, और बी सी का मान दे रखा है 1, तो 1 उतार दूंगा, और ए सी का मान दे रखा है 2, तो मैं यहाँ पर 2 उतार दूंगा। अब कोष्टक हो जाएगा। ए बी का मान क्या दे रखा है √3, ए बी का मान दे रखा है √3, और ए सी का मान जो है यहाँ पर दे रखा है 2, तो मैं 2 उतार दूंगा। अब दोनों तरफ वापस गुणा कर दूंगा, तो √3 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √3, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। माइनस का चिन्ह, 1 को √3 से गुणा किया तो √3, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 4। अब √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 गए तो मेरे पास आ जाएंगे 0, यानी कि दूसरे का जो आंसर आया वो आया मेरे पास यहाँ पर 0। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण लिया है मैंने। और देखो अब जो है हमें दे क्या रखा है, यहाँ पर लिखूँगा मैं दिया है, वो हमें दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं चित्र में लिख दूंगा पी क्यू की जगह 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दर्शा दूंगा। अब दे रखा है हमें आगे पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का जो योग है मेरे को दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पी आर का मान निकाल लूँगा। पी आर का मान निकालने के लिए मैं क्यू आर को उधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि पी आर का जो मान आया हमारे पास आया 25 माइनस के क्यू आर। अब जो है मैं क्यू आर को x मान लूँगा, यहाँ पर हमें जो है आसानी होगी करने में, यानी कि माना क्यू आर बराबर मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो चित्र में दर्शा दिया मैंने क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान क्या हो जाएगा
पी आर बराबर जो है क्या हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस एक्स, यानी कि मैंने क्यू आर की जगह एक्स उतार दिया, तो पी आर का मान मेरे पास आ गया 25 माइनस एक्स। ये मैंने चित्र में दर्शा दिया है। अब जो है मैं पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय मैंने यहाँ पर लगा दी। अब देखो कर्ण का मान, कर्ण क्या है इसमें? पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर कर दूंगा। और आधार क्या है? आधार है पी क्यू, तो पी क्यू कर दूंगा मैं, पी क्यू का स्क्वायर। और लंब क्या है यहाँ पर? लंब है क्यू आर, तो मैं क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो पी आर की जगह मैं उतार दूंगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा बराबर। अब देखो पी क्यू का जो स्क्वायर करूँगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह मैं है जो है एक्स उतार दूंगा और एक्स का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि मैं सर्वसमीका लगा दूंगा एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो 25 ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 सूत्र से ए का मान 25, तो 25 लगा दूंगा और बी का मान x, तो x यानी कि 2ab हो गया ये, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या? x, तो x का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा नीचे और 5 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 25, और x का स्क्वायर ऐसा कैसे आ जाएगा? x का स्क्वायर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। अब जो मैं इसको आगे हल कर लूँगा, देखो 25 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 625, और 2 को 25 को गुणा करूँगा तो मेरे 50x, यानी कि 2 25x को गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 50x प्लस का चिन्ह, और x का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर आगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे उतार दूंगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उतार दिया मैंने एक्स स्क्वायर। अब जो है आगे जो है मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दूंगा और इधर बचेंगे माइनस के 50x बराबर, इधर जो है 25 और 625 को मैं इधर ले आऊँगा तो मेरे पास बचेंगे माइनस के 625। ये जो प्लस का उधर इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 625। अब देखो आगे, तो अब जो है मैं माइनस के 50x और 625 में से 25 गए, यानी कि मेरे पास बचे माइनस के 600 इधर, माइनस के 600। अब जो x के साथ माइनस के 50 इधर गुणा में उधर जाते हो गया भाग में, यानी कि x बराबर हो गया मेरे पास माइनस के 600 बटावा माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जो है मैं 50 से 600 को काटूंगा तो मेरे पास आएगा x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब जो x का मान मैं जो है समीकरण 1 में रखूँगा तो मेरे पास जो पी आर का मान जो है प्राप्त होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर का मान हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जो है दोस्तों पी क्यू आर की तीनों भुजाई हमें ज्ञात है। अब जो है मैं साइन पी का मान ज्ञात कर लूँगा। साइन पी का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटावा यहाँ पर कर्ण। अब देखो कोण पी यहाँ पर दे रखा है, तो कोण पी के अनुसार जो है पी के सामने वाली यहाँ पर लंब होगी क्यू आर और पी क्यू यहाँ पर आधार हो जाएगी, तो मैंने लंब की जगह यहाँ पर उतार दिया क्यू आर, और समकोण के सामने वाली भुजा पी आर जो यहाँ पर कर्ण है तो मैंने कर्ण की जगह उतार दिया यहाँ पर पी आर। अब जो है इन दोनों भुजाओं का मैं मान रख लूँगा। क्यू आर का मान आपको दे रखा है 12, तो मैं क्यू आर की जगह रख लूँगा यहाँ पर 12, और पी आर का मान दे रखा है 13, तो 13, यानी कि साइन पी का जो मान आया वो आया 12/13। अब जो है दोस्तों मैं जो है कोस पी का मान ज्ञात कर लूँगा। कोस का जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पर आधार बटावा कर्ण। अब जो पी के अनुसार लंब होगी यहाँ पर क्यू आर, तो और आधार होगी पी क्यू, तो मैं आधार की जगह उतार लिया पी क्यू और कर्ण है यहाँ पर पी आर, तो पी आर उतार लिया, और पी क्यू की जगह उतार दूंगा मैं 5 मान दे रखा है पी क्यू का, और पी आर की जगह जो है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो 13 मैं उतार लूँगा, यानी कोस पी का मान है 5/13। अब जो है मैं टेन पी का मान याद कर लूँगा। टेन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटावा यहाँ पर आधार। अब जो है लंब क्या है यहाँ पर? लंब है पी के अनुसार यहाँ पर क्यू आर, तो मैं लंब की जगह क्यू आर उतार लिया, आधार है यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू उतार लिया। क्यू आर का मान दे रखा है यहाँ पर 12, तो 12 उतार लूँगा, और पी क्यू का मान दे रखा है 5, तो 5, तो 12/5 जो है टेन पी का हमारे पास मान आया। इस प्रकार से हमको जो है मान ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बताना है कि tan a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है या नहीं। तो देखो मैंने एक ABC त्रिभुज बना लिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज। देखो tan a का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा आधार। देखो एक बार यदि मैं लंब का मान मानूँ 3 और आधार का मान अगर मैं मानूँ 4, अब जो है मैं 3 में 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएंगे 0.75। यहाँ पर जो है टेन ए का मान आया 0.75, यानी कि 1 से छोटा। अब अगर मैं इसका उल्टा मानूँ, यानी कि लंब को 4 मानूँ और आधार को मैं 3 मानूँ, तो मेरे पास 4 में 3 का भाग दूंगा तो 1.33 आया।
अब जो निष्कर्ष ये निकलता है कि एक बार तो tan a का जो मान है 1 से छोटा आ रहा है, एक बार जो है बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कथन जो है असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, यानी कि tan a का मान 1 से ज़्यादा भी यहाँ पर होता है। हम चलते हैं दूसरे कथन की ओर। देखो दूसरा कथन क्या है, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। देखो सेक ए का जो मान दे रखा है आपको, वो देखा 12/5। देखो सेक ए का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि यहाँ पर कर्ण क्या है 12 और आधार क्या है 5। और हमने देखा है कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो है कर्ण जो होती है सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर भुजा कौन सी है, कर्ण जो है आधार से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, ये कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण बड़ी देर की है और आधार क्या देर का छोटा, तो ये सेक का मान ये जो है संभव है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। यहाँ पर चलते हैं हम अगले कथन की ओर। देखो अगला कथन क्या बोल रहा है, कोस ए कोण ए के कोस केंद्र के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या। यानी कि ये बोल रहा है कि कोस केंद्र की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कोस ए होती है क्या। वो नीचे दे रखा है मैंने सारों की जो शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। देखो कोस केंद्र की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कोसेक होती है और कोजाइन की शॉर्ट फॉर्म कोस होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। अब देखो अगला कथन क्या बोल रहा है, चौथा, कोट और ए का गुणनफल होता है क्या। ये बोल रहा है कि कोट और ए के बीच में गुणा का चिन्ह होता है क्या, तो नहीं होता दोस्तों। ये जो ए होता है ये इसका कोण होता है कोट का, तो ये हो जाएगा असत्य यहाँ पर, क्योंकि कोट और ए के बीच में जो है गुणा का चिन्ह नहीं होता है। अब हम चलते हैं अगले कथन की ओर। देखो लास्ट और पांचवा कथन क्या कह रहा है। देखो पांचवें कथन में कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, ये संभव है क्या। देखो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पर दे रखा है 4 और कर्ण यहाँ पर दे रखा है 3, और हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का मान जो है लंब और आधार से बड़ा होता है, और यहाँ पर जो है कर्ण का मान जो है लंब से छोटा दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्थिति संभव नहीं है। ये जो कथन दे रखा है वो गलत दे रखा है, तो इसमें जो है आ जाएगा हमारे असत्य।